दोस्तों, हर चीज़ की एक उम्र होती है, प्यार की भी एक उम्र होती है। क्या आपको पता है कि कोई भी इंसान अगर 27 साल तक उसकी उम्र हो गई हो और उसे अभी प्यार नहीं हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये असंभव ही होता है। लेकिन एक लड़की ऐसी है जिसका नाम बीना है, जिसकी उम्र 27 साल हो चुकी होती है, बिल्कुल कुंवारी होती है, लेकिन वो प्यार के बारे में जानती ही नहीं है, ना ही उसे किसी से प्यार हुआ है, ना ही वो को किसी ने उसको टच किया है। वो एक आदिवासी लड़की होती है, बेहद सावली सी होती है, सुंदर होती है, भोली भाली होती है और जंगलों में रहकर अपना जीवन यापन कर रही होती है। तभी एक शहरी लड़का उसके पास जाता है, उससे कुछ बातें करता है, उसके प्यार के बारे में बताता है। पहले तो लड़की ना हिचक करती है, हिचकिचाती है, लेकिन वो लड़का अपनी मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें दिखाता है कि वो लड़की उस लड़की को हद तक प्यार करने लगती है। और वो जब उसे समझ में आता है कि प्यार क्या होता है, जब उसे एहसास होता है, तो कुछ ऐसा काम करती है शायद उस लड़की की तरह आज तक कोई न क्या हो। वाकई में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची कहानी है, ये आपको हैरान परेशान कर देने वाली है और एक कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। ये जो कहानी है बिहार की। एक लड़का होता है जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है। उस लड़के का नाम रामवीर महतो होता है। उस लड़के को घूमने फिरने का बहुत ही शौक होता है, लेकिन वो घूमने के लिए बड़े बड़े शहरों में नहीं जाता है, बल्कि झीलों, जंगल, पहाड़ों, नदियों के जगह पर घूमा करता है। वो लड़का साल में 10 महीने नौकरी करता है और 2 महीने घूमकर पूरे पैसे खर्च कर देता है। उस लड़की के पास एक बाइक होती है। एक दिन वो अपनी बाइक पर सवार होकर सारी खाने पीने की चीजें लेकर घूमने के लिए जंगल में निकल जाता है। जाते जाते एक जंगल आता है। उस जंगल को शायद कोई भी इंसान देखकर डर जाता था, लेकिन वो लड़का को जंगल बहुत ही पसंद होता है। वो अक्सर जंगल में भी घूमने जाया करता था। उस जंगल को देखकर लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और इसके बाद कुछ दूर आगे बढ़ता है। आगे जाकर देखता है कि बहुत ही सुनसान इलाका है। छोटे छोटे जो घर हैं, जगह जगह पर घर हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ कुछ घरें होती है। वो एक घर के पास जाकर रुकता है तो देखता है कि उस घर में कोई नहीं है। दरअसल उस लड़के को प्यास लगी होती है। गर्मी का दिन होता है, जो कि वो लड़का अपने साथ पानी लेकर चला था, लेकिन पानी उसकी गर्म हो गई थी। उस घर के सामने देखता है तो देखता है कि 2-3 बकरियां बंधी है, लेकिन उस घर में कोई नहीं है। दूर दूर तक उस इलाके में घर था, सुनसान एरिया था। उस एरिया के कुछ सड़कें कच्चे थे तो कुछ पक्के थे, कुछ लोगों के द्वारा बनाए गए पगडंडी थे। उस रास्ते पर लड़का चल रहा था। उसी घर के सामने लड़का खड़ा होकर इंतजार करने लगता है कि कोई आए उसको पानी पिला दे, लेकिन उस घर में कोई नहीं होता है। तभी उसी जंगल से एक लड़की जिसका नाम बीना होता है, वो अपने सिर पर पानी से भरे मटके को लेकर आती है और आने के बाद उस लड़की को देखती है तो सोचने लगती है कि आखिर ये कौन लड़का है, क्योंकि महीने में एक आध बार ऐसा कुछ हो जाता था कि कोई राहगीर रास्ता भूलकर चला आता था। वो लड़की उस राहगीर को रास्ता बता देती थी। शायद बिना यही सोचने लगती है कि कोई भूला भटका राहगीर हो, रास्ते की ताक कर रहा है कि कौन रास्ता कहाँ से जाएगा। और जो इधर जो लड़का था जिसका नाम रामवीर महता हो, वो जब उस लड़की को देखता है तो उस जो लड़की होती है, जो कि आदिवासी होती है, सावली से होती है, लेकिन चेहरा उसका बहुत ही सुंदर होता है, सावली सरवणी होती है। उसका जो शरीर होता है पूरा गठीला बदन होता है, छोटे कपड़े में होती है। उसको देखकर लड़का उस पर मोहित हो जाता है। इससे पहले कि आगे कुछ कहता, वो लड़की पूछ बैठती है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। इस पर वो लड़का अपना नाम रामवीर महतो बताता है और कहता है कि मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। और फिर वो लड़का कहता है कि क्या मुझे पानी मिलेगा। इस पर वो लड़की बिना अपने जो मटके में पानी ली थी, उस पानी को, ठंडे पानी को रामवीर को पिलाती है और पिलाने के बाद उससे बातें करने लगती है। रामवीर कहता है कि घर कौन है, यहाँ पर कौन रहता है। तो बीना कहती है कि मैं इस घर में रहती हूँ, ये मेरा ही घर है। इस पर वो कहता है कि क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं है। इस पर बीना कहती है कि नहीं, मेरे जो अम्मी माँ बाप हैं वो शहर गए हैं पैसा कमाने के लिए और 15-20 रोज में घर आएंगे। इसके बाद रामवीर महतो उस लड़की से सवाल करता है कि क्या तुम इस घर में बिल्कुल अकेली रहती हो, क्या तुम्हें इस घर में डर नहीं लगता है। इस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, महीने में कोई एक आध बार आ जाता है जो कि राहगीर रास्ता भूल कर आता है, मैं उसे रास्ता बता देती हूँ और यहाँ के बाद रास्ता ही बंद है, आगे 2-4 घर हैं, इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, आप भी अब इस रास्ते से मत जाइएगा।
इस पर दोनों में कुछ बातें होती है। फिर लड़का पूछता है कि अगर यहाँ पर कोई आ जाए, तुम्हारे साथ बदतमीजी करने लगे, तुम्हारे साथ छेड़खानी करने लगे, तुम क्या कर सकती हो? या कोई जंगली जानवर आ जाए तुम पर हमला कर दे तो तुम क्या कर सकती हो? क्या तुम्हें इस घर में अकेला रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? इस पर बीना अपने कमर में से एक खंजर निकालती है। उस खंजर को देखकर लड़का डर जाता है और कहता है कि क्या तुम इस खंजर से किसी का कत्ल कर देती हो? इस पर बीना कहती है कि नहीं, मैं कत्ल नहीं करती, बल्कि जो कोई भी मुझे अगर परेशान करेगा तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लूंगी। इस पर राम जो लड़का होता है सोचने लगता है कि आज भी हमारे समाज में पुराने सोच वाले हैं, पुराने लोग हैं। इस तरह से दोनों में बातें होती हैं, दोनों बैठ जाते हैं और कुछ देर बातें करने के बाद फिर वो लड़की कहती है कि अब तुम अपने घर जा सकते हो। इस पर रामवीर कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ, मैं जंगल घूमना चाहता हूँ, मैं झीलों पहाड़ों नदियाँ देखना चाहता हूँ। इस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम यहाँ से चलो जाओ, क्योंकि इस गांव में शहरी लोग आते हैं तो लोगों को शहरी लोग पसंद नहीं होते हैं। शायद कोई और तुम्हें देख लेगा तो तुम्हारे साथ मारपीट भी हो सकती है, तुम्हें लोग पकड़कर मारने लगेंगे, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। इस पर वो रामवीर डरता नहीं है और कहता है कि अगर इस गांव में मुझे एक रात के लिए रुकने का जगह मिल जाए, मैं उसको 1000 रुपये दूंगा, शायद कोई जगह मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। इस पर लड़की बार बार मना करती है कि आप यहाँ से चले जाइए, अगर कोई देख लेगा तो बहुत ही बुरा होगा। इस पर लड़का उस लड़की से बहुत ही रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि एक रात के लिए मुझे इस घर में रख दो, क्योंकि अब तो रात हो चुकी है, सुबह होगा तो मैं अपने घर चला जाऊंगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा। इस पर बीना भी मान जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम अपनी बाइक को कहीं छुपा दो ताकि लोगों को पता ना चले कि इस घर में कोई और है। इसके बाद वो लड़का अपनी बाइक को छुपा देता है। फिर वो लड़की उस रामवीर महतो को अपने घर के अंदर ले जाती है। रात का समय होता है, वो कुछ खाना बनाती है, रामवीर को खाना खाने के लिए देती है। रामवीर भी शहर से जो कुछ खाने के लिए लाया था बीना को देता है। दोनों खाना खाते हैं। एक तख्त पर रामवीर के लिए वो बिछौना लगाती है और बिछौना बिछाने के बाद फिर नीचे चटाई बिछाकर सो जाती है। जब दोनों सो जाते हैं तो रामवीर अपना मोबाइल निकालता है। दोस्तों, ये जो कहानी है 2010 की कहानी है। अपना मोबाइल निकालने के बाद कहता है कि क्या तुमको सिनेमा पसंद है? इस पर लड़की कहती कि सिनेमा क्या होता है, लेकिन मुझे पता है कि सिनेमा या फिल्मों में, टीवी में अक्सर मुझे ये पता चला है कि टीवी में जैसे हम लोग नाचते गाते हैं उस तरह की टीवी में लोग नाचते गाते हैं। इस पर लड़का हंसने लगता है और कहता है कि बीना, तुम्हें क्या टीवी के बारे में भी पता नहीं है? इस पर वो कहता है कि क्या तुम सिनेमा देखना चाहोगी? वो लड़के के पास एक कीपैड छोटा वाला मोबाइल होता है जो कि मेमोरी कार्ड वाला होता है। उसमें हर तरह की फिल्में और गाने उसमें रख चुका था, भर चुका था। फिर वो लड़की कहती है कि कैसे? इस पर कहते हैं कि मेरे पास एक छोटा टीवी है। फिर वो अपने मोबाइल के जरिए उस लड़की को गाना दिखाने लगता है, जो कि उस गाना में गाना गाते हैं। पहले तो लड़की उस गाने को देखकर नाक भौं सिकोड़ती है और कहती है कि छी, ये कैसी है, ये लोग कैसे कर लेते हैं। लेकिन तरह तरह के जब रामवीर उस लड़की को गाना दिखाता है, जब उस गाने को देखती है तो लड़की को पहली बार जब वो गाना देखती है तो उसको भी शरीर में सिहरन सी पैदा हो जाती है, उसकी सांसें फूलने लगती है, उसे प्यार का एहसास होने लगता है। दरअसल वो लड़का पूछता है कि तुम प्यार के बारे में क्या जानती हो? बीना कहती है कि मैं प्यार को नहीं जानता कि प्यार क्या होता है, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है। इसके बाद अक्सर वो गाना दिखाने लगता है। गाना दिखाते दिखाते बीना कब अपने आप को उस लड़के के हवाले कर देती है, बीना को भी पता नहीं चलता है। दोनों के बाद उस रात जो होता है, इसके बाद जब सुबह होती है तो बीना रोने लगती है, कहती है कि मैंने जो किया अच्छा नहीं किया। अगर मेरे माँ बाप को पता चलेगा तो वो लोग पता नहीं क्या हमारे बारे में सोचेंगे। इस पर रामवीर उसको समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। इस पर वो लड़की उस लड़के को कस्में दिलवाती है, गाँव माता की कस्में दिलवाती है, भोले बाबा की कस्में दिलवाती है, तरह तरह की कस्में खिलाती है। इस पर वो लड़का कस्में खा लेता है और फिर उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल वो जो लड़का होता है वो तो बस एक छलावा कर रहा होता है, लेकिन जो बीना होती है सचमुच उस लड़के से प्रेम करने लगी थी। वो बार बार उस लड़के के गले चिपटकर रोने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। शायद तुम्हें पता नहीं है कि जब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं इस दुनिया को ही छोड़कर चली जाऊंगी। इस पर रामवीर उस लड़की यानी कि बीना से वादा करता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन रामवीर के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो तो बस उस लड़की को पाना चाहता था। जब उसने देखा कि वो घर में अकेली है, लड़की सुंदर है, तो किसी तरह उसे पाना चाहता था और मोबाइल में कुछ ऐसी गाने दिखाता है जिसकी वजह से उसे पा लेता है। इसके बाद जब शादी की बात करता है तो बीना कहती है कि मेरे अम्मी अब्बा
10-15 बाद ही आएंगे, तब तक तुम्हें यहाँ पर रहकर इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद वो लड़का उसी घर में रहने लगता है। इत्तेफाक से उतने 10 दिन हो जाते हैं और 10 दिन में उस जगह पर कोई नहीं आता है और न ही कोई उस लड़की को देखता है। जब 20 दिन का समय बीत जाता है तो वो लड़की और लड़का यानी कि बीना और रामवीर महतो दोनों एक साथ खूब मौज मस्ती करते हैं, दोनों एक साथ प्यार करते हैं। अब वो लड़की को प्यार का मतलब समझ में आ गया था, उसे प्यार एहसास हो रहा था। उसे पहले नहीं पता था कि प्यार क्या होता है, लेकिन जब से रामवीर के साथ मिली थी उसे प्यार के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वो कहती है कि मेरे अम्मी अब्बू आएंगे तो तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। शायद इस एरिया में तुम्हारे जैसा कोई अच्छा दामाद उनको नहीं मिलेगा। जब 10 दिन का समय बीतता है तो फिर लड़का उस लड़की से उसका मन भर जाता है, क्योंकि वो लड़का एक धोखेबाज रहता है। वो सोचता है कि किसी तरह इस बीना से पीछा छुड़ाया जाए। फिर एक दिन उसको मौका मिल ही जाता है। जब बीना नदी में पानी के लिए चली जाती है तो इधर वो अपनी बाइक को निकालता है और बाइक के निकालने के बाद रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन बीना जब पानी लेकर अपने घर आती है तो देखती है कि रामवीर नहीं है। उसको जगह जगह ढूंढने लगती है, उसको खोजने लगती है, लेकिन कहीं पर भी उसका पता नहीं चलता है। इसके बाद बीना को एहसास हो जाता है कि जरूर वो मुझे छोड़कर चला गया है। इसके बाद वो अपने बिस्तर पर से गिरती है। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। वो हमेशा रामवीर को याद करने लगती है, क्योंकि वो उसे जी जान से प्यार करती थी। वो बिस्तर पर से जब गिरती है तो उठते ही नहीं थे, लेकिन तभी सुबह हो जाती है। उसकी जो बकरियां होती है चीखने चिल्लाने लगती है। उस पर बीना सोचती है कि इन बकरियों को क्या दोष है। इसके बाद उठकर उन दोनों बकरियों को चारा पानी देती है। इसके बाद सोचते हैं कि जब मेरे माँ बाप यहाँ पर आ जाएंगे तब मैं अपना इस दुनिया को छोड़कर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि रामवीर को वो बहुत ज़्यादा चाहने लगी थी, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। लेकिन रामवीर जो धोखेबाज निकला। इधर रामवीर जब अपने घर चला जाता है तो 2-3 दिन का जब समय बीतता है तो उसे एहसास हो जाता है कि उसने जो बीना के साथ किया वो गलत किया। दरअसल वो सोचने लगता है कि जब वो यहाँ पर आ गया है तो पता न बीना किस हाल में होगी। वो कह रही थी कि जब वो उसे छोड़कर चला जाएगा तो उस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। अब उसे एहसास होने लगता है जितनी ज़्यादा इधर बीना तड़प रही थी उतनी ज़्यादा वो भी उधर परेशान रहने लगता है। फिर 1 हफ्ता का समय बीत जाता है। एक दिन वो अपनी बाइक उठाता है और बाइक उठाने के बाद बीना के घर आता है। जब बीना के घर के अंदर प्रवेश करता है तो कुछ उसके गंदी स्मेल आती है, कुछ मरने की स्मेल आती है। तो देखता है अंदर का नज़ारा देखकर वो दंग रह जाता है। दरअसल अंदर 2 बकरियां जो कि खूंटे पर बंधी पड़ी थी और मर चुकी थी, साथ में बीना अपनी बेड पर पड़ी थी और अंतिम सांस गिन रही थी। वो बीना के पास जाता है और बीना को जगाता है कि बीना, मैं तुम्हारा रामवीर आ गया हूँ। इस पर बीना अपनी आंखें खोलती है और आंखें खोलने के बाद जितनी भी बीना के अंदर हिम्मत होती है, हिम्मत करके उठती है और रामवीर को गले लगाकर खूब रोती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, शायद मैं मर जाती तो तब तुम यहाँ पर आना। इस पर रामवीर बीना को गले लगा लेता है और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि बीना, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमको छोड़कर चला गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। इसके बाद अपने साथ, जो कि बिना कुछ खाए पिए 1 हफ्ता तक रह चुकी थी, रामवीर तुरंत अपने साथ जो खाने पीने की चीजें लाया था बीना को खिलाता है। धीरे धीरे बीना नॉर्मल स्थिति में आती है और जो दोनों बकरियां मर चुकी थी उसको रामवीर अंतिम उसका संस्कार करता है, जो कि जो होने वाला था वो तो हो ही चुका था। अब धीरे धीरे बीना ठीक हो जाती है। ऐसे ही 15 से 20 दिन का समय बीत जाता है। जब बीना के माता पिता आते हैं तो रामवीर पूरी कहानी बीना के माता पिता को बताता है और उससे बीना का हाथ मांगता है। इधर बीना के माता पिता भी बीना का हाथ रामवीर के हाथों में दे देते हैं। दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद रामवीर बीना को अपने घर लेकर आता है और 2010 में ये जो कहानी थी और आज 2025 हो गए हैं। इतने दिनों में उन दोनों की जो जिंदगी है अच्छा खासा चल रही है। दोनों आज भी एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं। दोनों के बच्चे भी हो चुके हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है, कहानी दिल को झकझोर देने वाली कहानी है कि शायद दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा जो कि एक दूसरे के लिए इतना प्यार करता हो। अब बीना और रामवीर दोनों एक दूसरे से बेहद आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले करते थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूँगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूँ और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।